कौन से मंत्र का? जो यथार्थ मंत्र है, अटपट का नहीं। तो उसका उस मानसिक से भी 1000 गुना ज़्यादा लाभ होता है। तो जो श्वास का सेवन, यथार्थ मंत्र जो श्वास का आपको दिया गया अधिकारी से प्राप्त हो, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी काम है, मर्यादा से चलता है। परमात्मा ने भी अपनी मर्यादा बना के छोड़ दी है कि छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है, फिर वो बाहर आता है, समय पर बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध पहुँच जाता है पहले ही, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। फिर समय युवा होता है इतने समय में, फिर इतने समय में फिर मरता है। ये मर्यादा भगवान ने बना रखी है। इसी प्रकार इस भक्ति की भी मर्यादा, इसमें इधर उधर होने से लाभ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या बताया भगवान ने कि परम संत से लेने के बाद जो एक श्वास का जाप आप करोगे उसको और मर्यादा में रहोगे तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि जैसे एक तो पैदल चले, पैदल जाने में आगे समुद्र आ गया, बाधा बन गई। समुद्र जहाँ तक देखते जल ही जल है, जल ही जल है, वापस आ जाता है कि आगे धरती खत्म। तो इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने जो अपनी पैदल यात्राएं की, अपने अभ्यास से जो मंत्र ये करते थे तो त्रिकुटी पर जाकर वापस हो लेते थे कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, त्रिकुटी का कोई स्थान नहीं, इसे अगर बहुत ज़्यादा वस्तु है। तो इस प्रकार जहाज में बैठ कर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे, यथा स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये यान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं ये तो एक पिंड है, और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती हैं, जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियाँ बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज़ आती है, बांसुरी की आती है, वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साजबाज है। ये इससे बाहर है, वो ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है। इस शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है, और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका सिद्ध होगा मंत्र जाप करके, जो दास कहे ऐसे करते रहो। यहाँ से आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहाँ से ले जाया जाएगा। आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहाँ से आस्था हट जाएगी, तो परमात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहाँ से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरुजी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहाँ सतलोक में जाकर पता लगाया तुमने कि हम तो यहाँ आ गए भाई। नीचे ये कवर पड़ा रहेगा, ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है। वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ? ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है और बच्चा बनने के बाद बच्चा उड़ जाता है और कवर पड़ा रहता है, तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में, उस अंडे बिना बन नहीं सके था, अंडे के कवर बिना। तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है, इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से, भक्ति से, जैसे पक्षी को, अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है, जिससे वो बच्चा बन जाता है। और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वो उड़ जाता, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी सूक्ष्म शरीर के अंदर
चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी, जो इसका प्रयोजन था। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, देह गिरी तो क्या हुआ, ये झूठी सब है पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। एक और उदाहरण दिया है कि ये जो शरीर है तेरा, ये तो खत्म होना है, यो अगर आपने भक्ति सही कर ली और सत भक्ति कर ली, कमाई इसकी इकट्ठी कर ली, तो ये बेशक गिरी हो, ये तो ऐसी है उस समय तेरे लिए जैसे पक्षी उड़ते समय और बीट करके उड़ जाए। ये शरीर जो है मनुष्य का, ये तो बीट समझो, और ओरिजिनल वस्तु इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें यह भक्ति चार्ज हो जाएगी आपकी। उस भक्ति से चार्ज होने के बाद ये निकल कर चला जाएगा। आपको ऐसे समझो कि पक्षी बीट कर जाया कर, यो ऐसा शरीर रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर। और जब तक ये आपके पास है, आपको उदाहरण दे दिया, अंडे बिना बच्चा नहीं बने, इस शरीर के बिना यो मोक्ष और इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और जब हमारा काम पूरा हो गया तो ये शरीर छूटेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा अंडे में ना निकलेगा तो अंडे में मरी जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इससे निकलेंगे, फिर ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले तो इसको मार पीट कर निकालते हैं यम के दूत। और इस भक्ति की ताकत से आप 1 सेकंड में बाहर पाओगे इससे, और परमात्मा के विमान में और सतलोक जा रहे होगे। तो ये इतनी ताकत देगा आपको ये सतनाम। तो उसके बारे में जैसे हम आपको बहुत सी मर्यादा बताते हैं कि आपने ये त्यौहार आता है होली, इसके अंदर कुछ भी सहयोग नहीं देना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है ना इस पर, क्योंकि हम ये देखो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपका मन हटेगा इन बकवादों से। एक भक्त बता रहा था कि हमने 10 वर्ष तक कोई त्यौहार मना कर नहीं देखा। हमारा एक परिवार है, चाचे ताऊओं का 10-12 घर हैं, 3-4 घर हैं, उनमें 10 मौत होगी, एक वर्ष में 2 हो जाती, कई मौत होगी। तो जो कोई भी त्यौहार हमने नहीं मनाया। त्यौहार निकट आवे और कोई ऐसा निकट संबंधी या कोई भाई या माँ बाप वो मर जा, जुआ कोई ऐसे कोई बहन विधवा होगी, हमने कहता 10 साल हो गए त्यौहार नहीं मनाया कोई भी। अब इधर से होरी खेल रहे हैं, उधर कोई मृत्यु का संदेश आ जा, टक्कर मार रहा होता हो, अब खेल ले होरी, खेल के दिखा। इसे गंदे लोक में क्या करना था, क्या करने लग गए आप लोग। तो गरीबदास साहिब जी के पास गांव के लोग आए कि आओ महाराज होली खेल लेंगे। परमात्मा के बच्चे बोले भाई हम ये होली नहीं खेलते, हम होली खेलते हैं राम नाम की। राम नाम की होली जो खेलता उसको कभी हानि नहीं होती, दुख नहीं होता। और राम नाम की होली भी तभी खेली जाएगी जब हमारे पास राम का नाम सही होगा। तो राम नाम कौन सा है सही? गरीबदास जी तो क्लियर कर रखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। यू है राम का नाम। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। यानी ग्रंथ में गरीबदास जी की वाणी में तो वो अक्षर न्यारे न्यारे लिखे हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उसको मैं सतनाम बोल रहा हूँ। ग्रंथ में वो दोनों मंत्र न्यारे न्यारे लिखे हैं, ये और ये मंत्र पालड़ रंग होरी हो, तो उसको गुप्त करके दास सतनाम बोल रहा है। वैसे गरीबदास जी की वाणी में वो दोनों मंत्र लिखे हैं कि दोनों मंत्र पालड़ रंग होरी हो, मैं उसको सतनाम कह रहा हूँ। तो क्या कहा कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इस सतनाम की आप भक्ति करोगे तो आपके घर पर कोई आपत्ति नहीं आओगी, ना कोई अकाल मृत्यु होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग सतावेगा। तो असली होली, असली खुशी तो हम राम नाम के रंग से ही खेल सकते। उनका कहने का भाव ये है। अब जैसे
तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर बैलेंस बोलो अंग्रेजी में, इसके दो पलड़े होते तराजू के, और इसमें एक पासिंग शब्द आया, पासिंग। शायद अब तो पासिंग एजुकेटेड बच्चे हो गए, इनको पता नहीं होगा पासिंग किसे कहते हैं। जब तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर कोई त्रुटि होती थी, अनबैलेंस्ड होती थी, उसमें जो उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी वह त्रुटि रहित करने के लिए ऐसे चेक किया जाता था। हमारे घर पर, हमारे पिताजी के पास ये दुकानदार बनिए लोग, सौदागर आते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार मोल लेने के लिए, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। तो हमारे पिताजी कहते थे, सेठ जी पहले अपनी वो तखड़ी चेक करा, इसमें कोई डांडी तो नहीं है, यानी कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे करता था। तो अगर कोई डिफेक्ट होता, टेढ़े मेढ़े होते वो, तो दूसरी तरफ उसको बराबर करने के लिए जो कणक तोलनी होती, मान लीजिए गेहूं तोलना है, तो थोड़ा सा गेहूं उठाकर 10-20 गेहूं उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, और वो फिर तखड़ी बराबर हो जाती थी, उसमें त्रुटि नहीं रहती थी। तो वो पासिंग जो है, वो 4 दाने 20 दाने गेहूं के, वो कोई सौदे में नहीं है। सौदा तो फिर है, वो 10-20 क्विंटल तोला जाएगा गेहूं, वो है सौदा। तो कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा का एक सतनाम विधिवत लिया हुआ, जो 2 अक्षर का मंत्र जो है, एक सतनाम कंप्लीट हो जाता है, एक बार बाहर छोड़ो दूसरा अंतर लो, ये हो गया पूरा, बस एक मंत्र ये है। इसको उस तराजू के एक पलड़े में रख दो और यहाँ के 14 लोक चढ़ा दे, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये और ऊपर के ब्रह्म लोक, और ये जितने भी खेड़े हैं ये, और ऊपर के गोलोक वगैरह, ये ऐसे 14 लोक होते, तलातुल, ये सारे कहते ये एक साइड में चढ़ा दो। और 3 लोक तो पासंग रख दो, पासंग जिनका कोई सौदे में लिंक नहीं है। वो कौन कौन से 3 लोक? या पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको ना तो कोई ज्ञान देने वाला मिला अपने को, और ना ही हमें सिद्धात्म मार्ग का ज्ञान है। जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे तो ये छोटी मोटी जो आप कोई कोठी बंगले, कोई 150 एकड़ जमीन लेकर के अपने आप को धन्य मान बैठे हो, यो अंधेरा हटेगा आपका। अब कोई एमएलए बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, न फूला नहीं समाता, सरपंच बन गया, चेयरमैन बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एक मंत्री, प्रधान, मुख्यमंत्री बन जाता छोटे से स्टेट का, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको, जैसे बच्चे अनजान खेल रहे हों गुड़िया के साथ। और परमात्मा क्या बताते हैं कि जो धन, जो वस्तु, जो कमाई आप कर रहे हो, वो कितनी कीमत आपके पास इकट्ठी हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। होए परमात्मा कहते सारा संसार निर्धन है, चाहे सारी पृथ्वी का शासक हो और चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो, देवताओं का भी राजा हो, मृत्यु के उपरांत उसके पास कुछ नहीं होगा, और आपके पास इतना धन होगा कि आपके लिए ये 3 लोक भी पासिंग होंगे, इनकी यूजलेस, 3 पूरी पृथ्वी भी यूजलेस आपके लिए। आपको ऐसा स्थान, ऐसा धन, ऐसी वस्तु वहां मिलेगी जाकर के। अब क्या बताते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, सब समझता मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया। और जब वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए, और आप तो हो ही लिए, तब आपको पता चलेगा इसने तो अपना जीवन नाश कर लिया, खाक सफल कर लिया मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन का काम तो शुरुआत भी नहीं की। आज कोई पूर्व में कोई अच्छा नेता था, कोई अच्छा कोई संत महात्मा था, और उसका क्या करते हैं, एक मरने के उपरांत एक
उसका स्टैच्यू बनाते, मूर्ति उसकी स्थापना कर देते, एक ऊपर छतरी ही बना देते, और वो कहीं गधा बना होगा बिना भक्ति करके, और वहाँ उसके 1 साल में माला डाल रहे हैं, उसकी बड़े गुणगान कर रहे, तो खाक गुणगान है ये। तो परमात्मा के ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे तब आपको महसूस होगा कि आपको क्या मिला और इस संसार को क्या मिला जो आपको आज महिमावान नजर आ रहे हैं। अंत लास्ट में जो भगवान के दरबार में आपकी कीमत आंकी जाएगी उस समय पता चलेगा वो तो कौड़ी थे तो सारी पृथ्वी का राजा हो, और आप लाल बन गए इस भक्ति के करने से भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक मंत्र और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग और पाताल। ये तो सौदे में नहीं हमारे में, इसको तो पासिंग रखे, ये तो यूजलेस जैसे वो 4 दाने रखे थे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इस सतनाम की इतनी ताकत, इतनी कीमत है कि ये पलड़ा फिर भी नहीं उठेगा, 14 लोग भी धर दे और 3 लोग पासिंग रख दे। तो वो मंत्र अब आपको प्राप्त हुआ है, ये 2 अक्षर का नाम है। तो आप देखिएगा कि आप कितनी भक्ति कर रहे हो, और इस आप इतनी भक्ति करते करते भी आपको कितना समय लगेगा। जैसे बैटरी आपके फ़ोन मोबाइल की, और ये डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जब चार्जर पर लगाते हैं 1-1 घंटा लगी रहती है, जब जाके चार्ज होता है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो आपकी भक्ति इतनी कमज़ोर हो गई थी, आपकी आत्मा इतनी डिस्चार्ज हो ली थी कि ये सिमरन और ये भक्ति और दान धर्म आप आजीवन करते रहोगे, तब जा करके आप चार्ज होगे और ऊपर जान जोगे होगे। तो इसे सदा है कि जब आप ऊपर से आए थे तब कितने आपके पास भक्ति धन था, उसको इस काल ने लूट लिया आपका। सबसे पहले इसने स्वर्ग बनाए, महास्वर्ग बनाया, और वहाँ इसने रेस्टोरेंट बना रखे। आप जो पुण्य अपने बाप से लेकर आए थे सतलोक से, इसने सारे खर्च करवाए सतल ऊपर स्वर्ग में। जब आपको लूट लिया उस रेस्टोरेंट में, आपके 10%, किसी पर 25% ये कमीशन लेता है उन स्वर्ग में, और बाकी जो खाना पीना आपको देता है उसका मनमाने रेट लगाता है। आपको वहाँ बकवाद करने के लिए अपने उर्वशियाँ छोड़ रखी हैं और विमान दे रखे, कहीं सैर सपटे करो, खर्च आपके पुण्य हो रहे होते। जब आप वहाँ कति कंडम हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तब आपको पृथ्वी पर पटक देता है। फिर परमात्मा ने विधान दे रखा है, इसने जो इनकम्प्लीट आपको दे रखा है वेद, इसके शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो आप फिर चार्ज हो जाओगे। शास्त्र विधि को त्याग कर दो मनमाना आचरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर स्पष्ट ये भी किया कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए ग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों को छोड़कर किसी और साधना को मत करना। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना। तो इसी प्रकार जो अन्य साधना लोग करते हैं उनसे तो कोई लाभ होना ही नहीं था, और शास्त्र अनुकूल साधना आपको अब प्राप्त हुई है, इससे आपका मोक्ष होगा। तो जब तक शास्त्र विधि रहित हम साधना करते रहे तो हम ऐसे ही, जैसे यहाँ आकर काल ने पटक दिया आपको। यहाँ फिर वेदों को सबसे पहले वेद उत्तम माने गए थे, और वेदों में केवल ओम नाम है, महिमा पूरे परमात्मा की है। और कबीर साहब ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं
ये वेद जानते नहीं। चारों वेद परमात्मा ने कहा था कि मेरी महिमा का ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में जो चार तुम्हारे पास काट छांट करके प्राप्त हैं, इनमें मेरे पाने की वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, वो ओम तत्सत मंत्र नहीं है इसमें, और उसके बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। तो इसने क्या किया, नीचे छोड़ दिया आपको। यहाँ ये वेद आपके पास उपलब्ध थे, इनमें से ओम नाम इन ऋषियों ने अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि ये ब्रह्म का है और ब्रह्म सुप्रीम पावर है। इनने अपनी सोच से ये अंतिम मान लिया। अब ओम का जाप ब्रह्म का है। श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण के अंदर लिखा है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में, उसमें लिखा है देवी जी हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है अध्यात्म का, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है कि ब्रह्म जो है ओम नाम है उसका, ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, इसमें कल्याण हो जाएगा और वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में होते हैं। ओम नाम ब्रह्म का है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है ब्रह्म जो ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल, ये कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका अंतिम सांस तक जो नाम जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। तो ओम से कौन सी गति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते। गीता ज्ञान दाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में खुद कह रहा है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति कब होगी और सनातन धाम कौन सा, जो कभी नष्ट नहीं होता और जहाँ गए हुए प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता कि अर्जुन जिसमें तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पास वो तत्व ज्ञान से इस सारे अज्ञान को हटाकर समझकर अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, केवल उसकी भक्ति करो। तो वो ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा इन यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा अपने मुख कमल से आकर ही बताता है। आज के सत्संग की प्रारंभ यहाँ से हुई थी कि परमात्मा स्वयं ही सत्ज्ञान देने को आता है। इस काल ने सबको भरमा रखा है, ये सबको भरमाता है, मिसगाइड करता है। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होता है ज्ञान, जो परमात्मा खुद आकर अपने मुख कमल से बोलता है वो वाणी, वो उसके अंदर इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान जो दे रहा है उसको पता नहीं है उस तत्व ज्ञान का। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 के अंदर कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, यानी जन्म लेता है राम और कृष्ण के रूप में, कोई असंभवात कहता है कि वो कभी जन्मता ही नहीं, वो निराकार है। इसकी सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते, उनसे सुनो। तो इन ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर गिर गया कि जब इन वेदों से हटकर भी कोई और बताने वाला है और कोई ज्ञान भी और है, वो इनको पता नहीं चला। इन्होंने ओम नाम को अंतिम मान के अपने निष्कर्ष निकालकर इस पर दृढ़ हो गए। ये जब ओम नाम का जाप करते हैं ब्रह्मलोक चले जाते हैं, वहाँ पूंजी समाप्त करके लुट पिट के ये फिर वापस पटक दिए जाते हैं। इसके दौरान जो पाप होते हैं वो पाप भी भोगने पड़ते हैं।
यहाँ सभी कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। केवल एक सत साधना जो दास आपको बताता है इस पृथ्वी पर और है नहीं, और ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी की दी हुई है। इससे आपके पहले के पाप भी नाश होंगे, वर्तमान के भी नाश होंगे, और फिर आप सतलोक चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये क्या करता रहा अभी तक? इसने सबसे पहले आपको ऊपर रखा, वह आपकी सारी पुण्य जो वहां से लाए थे वो सारे लूट लिए, फिर आपको पटका पृथ्वी पर। फिर भी आपके कुछ पुण्य शेष थे तो सतयुग बनाना पड़ा भगवान ने आपके लिए, कि जैसे कर्म आप लेकर उतरे हो उसकी व्यवस्था यहाँ अवश्य करेगा। अब एक बार देख लेना, आप सारे सतभक्ति पर लगोगे जो विश्व लग जाएगा। ऐसा वातावरण चेंज होगा इस पृथ्वी का, जगह जगह फलदार वृक्ष होंगे, भटकते फिरते हैं पेट के लिए, आप घर बैठे आपको वो सुख देगा, याद रखोगे, तभी भक्ति करेंगे, संतोष होगा। अब हम भक्ति उसी समय कर सकते हैं जब हमारी ये अन्य जो परंपराएं बेमतलब की, किसी गरीब व्यक्ति के 2 कन्या होगी, 3 होगी, उसका तो मरण हो जाता, भक्ति 100 कोस नहीं, कैसे ब्याहूंगा, दहेज के राक्षस तैयार बैठे हैं, पता नहीं कैसे बेटी पराई होगी, और फिर कोठी बंगले बनाने लगे, फिर कर्जा हो गया, उसके ऊपर टेंशन। तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी, और परमात्मा जब आप भक्ति करोगे तो सतलोक से आपके हिस्से की इस पृथ्वी पर इस काल को देगा। ये तो भिखारी, इसके पास है ही नहीं कुछ भी। पुण्यात्माओं, आपने भगवान सुना था, जाना नहीं था। दास ने उस भगवान को जाना है। अब जैसे